हेलो हाय मेहनत की भाई, बनो आप कामयाबी की बाप। बिजनेस फेल क्यों होता है? मैंने गलत टाइटल लिखा था। बिजनेस फेल क्यों होता है ये बात ही गलत है। मैंने इसलिए गलत टाइटल लिखा था कि जो लोग बिजनेस के बारे में गलत समझे और इस वीडियो देखकर सीखे। बिजनेस कभी नहीं फेल होगा, जो फेल होगा वो हम हैं। और बिजनेस के ऊपर डाल देते हैं कि बिजनेस फेल हो गया। अगर हम एग्जाम में फेल हो गया, हम वही गलत बात बोलते हैं कि एग्जाम फेल हो गया। एग्जाम फेल नहीं होता है, जो हम लिखता है हम फेल होता है एग्जाम। वैसे ही हम बिजनेस में फेल होते हैं क्योंकि कम ज्ञान की वजह से, शिक्षा की वजह से या अनुभव की वजह से, गलत आइडिया की वजह से फेल होता। लेकिन बिजनेस कभी नहीं फेल हो। बिजनेस पे आरोप मत लगाओ। बिजनेस बना हुआ फायदे के लिए, नुकसान के लिए नहीं। बिजनेस होता है सिर्फ कीमत को अदला बदला करना, वही बिजनेस है। कुछ लोग कीमत को अदला बदला करने में फेल हो जाता है और बोल देते हैं कि वो बिजनेस नहीं चला, ये बिजनेस नहीं चला। बिजनेस मासूम है, सही तरीके से करना पड़ेगा। बिजनेस को सही तरीके पे करने के लिए कोई अच्छा सा एक तरीका नहीं होगा, हजारों लाखों तरीका होता है। रास्ते पे ठीक से कैसे चलना वो सीखने से पहले जरूरी है कि सही रास्ते पकड़ना। आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? पैसा कमाने के लिए बिजनेस मत करो। अगर किसी चीज पे पैशन है तो भी बिजनेस मत करो। बिजनेस तभी करो अगर आप अच्छे बिजनेसमैन हो। मेरा बात थोड़ा कठिन होगा लेकिन ये असल है। बिजनेस सबके लिए नहीं है। आप दुनिया का सारा बिजनेस कोर्स पढ़ लिया तो भी हर आदमी दुनिया पे बिजनेस नहीं कर सकते हैं। बिजनेस जो इंसान पैदा हुआ ना, उसी जमाने से ही बिजनेस भी है और नौकरी भी है। अभी तक लोग पढ़ पढ़ के, सीख सीख के सारा दुनिया बिजनेसमैन नहीं क्यों बन पाया? क्योंकि बिजनेस सबकी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि सारा कोर्स पढ़ लिया, कोई सिखाने वाले आ गया और सीख गया, तब जो बिजनेसमैन बनता है, नहीं। बिजनेस फेल्यूर और दुरंत भी ला सकता है। मैं क्यों सिखाता हूं? इसलिए नहीं आप थोड़ा कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए नहीं आपको कुछ सीखना है, इसलिए कि आप सीखने में और समझने में अच्छा है। जो चीज आप सीखते हो वो उस पर आप सीखने का एक्सपर्ट हो, इसलिए मैं सिखाता हूं। मैं सबको भी नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि हर आदमी जो कोर्स देखता है और पढ़ता है नहीं समझता। जो समझता है वो समझने पे ही एक्सपर्ट होगा, उसी के लिए ही कोर्स बनता है, उसी के लिए ही सिखाना पड़ता है। बस धंधा को गंदा मत करो। आप बिजनेस का अच्छा बंदा बन जाओ, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। अगले वीडियो पे देखो, आपका आइडिया परिपूर्ण नहीं है, आपका आइडिया पूरी तरह नहीं है। आपको एक अच्छा बिजनेस आइडिया मिला, आप उस पर पूरी तरह काम करने लगे, कोई गलत नहीं है। लेकिन गलत यह है कि आपको लगता है आपका आइडिया पूरी तरह बन चुका है। नहीं, आइडिया कभी पूरी तरह नहीं बन सकता। आइडिया काम के साथ साथ धीरे धीरे टेस्ट होते जाते हैं। काम करते करते कैसे ट्विस्ट आ जाता है आप पहले से ही अंदाजा नहीं कर सकते। बीच बीच में नया नया दूसरा सोच आता रहता है। शुरू का आइडिया आपको 100% पूरा लगता है, लेकिन वो ही इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं। उसमें भी काम के साथ साथ आपका शुरू का छोटा छोटा प्लान इस्तेमाल नहीं होता है, वेस्ट हो जाता है। ऐसे छोटी छोटी प्लान्स, आइडियाज सब मिलके एक बड़ा बिजनेस बन जाता है। और स्टेप बाय स्टेप सिचुएशन के हिसाब से आइडिया करते जाओ। सोच एक बच्ची की तरह है और प्लान एक आदमी की तरह है। बच्चे से आदमी तक बनने का, बड़ा होने का वक्त दो। और बाद में आपका कमिटमेंट चेंज नहीं कर सकते हो तो क्या कर लोगे? इसलिए शुरू में ही जो आइडिया करता है वो आइडिया पूरा नहीं होता है, बदलते जाते हैं। बिजनेस के साथ साथ धीरे धीरे आइडिया लगा के जाओ। शुरू पे ही पूरा आइडिया नहीं प्रिपेयर करो। अगला वीडियो पे देखो, हमको लगता है हम वो बिजनेस पे कोशिश किया, हमको लगता है हम उस बिजनेस पे कोशिश किया, बाद में हम ही हम पर आरोप लगाते हैं कि हम वो बिजनेस
कोशिश किया, हमको कोशिश किया, वो बिजनेस हमको ट्राई किया। हर बिजनेस हमको ही लगा के हम पर कोशिश करता है। वो जानते हो, वो हमको परीक्षा करता है, टेस्ट करता है। ये नहीं है कि हम वो बिजनेस को चुना, पलट के वो बिजनेस हमको चुनता है। एग्जाम्पल, उदाहरण, हम सिर्फ होटल मैनेजमेंट का कोर्स चुन सकता है और ये सोचते हैं कि हम ऑटोमोबाइल बिजनेस नहीं कर सकते। क्या अगर हम होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बावजूद भी होटल बिजनेस में फेल हो गया तो, और पहले से ही ऑटोमोबाइल बिजनेस हमारा इंतजार कर रहे तो और सक्सेस देने का सोच रहे तो? हम तो डिसाइड कर लिया था ना, होटल मैनेजमेंट कोर्स कर लिया और ऑटोमोबाइल बिजनेस नहीं कर सकते। हम ये सोच लिया है कि हम होटल बिजनेस ट्राई कर लिया, लेकिन होटल बिजनेस हमको ट्राई किया पर हम वो बिजनेस पे फिट नहीं हुआ, फिट नहीं था। वैसे ही हम स्पोर्ट्स को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन क्रिकेट हमको चुनना है, हमको ट्राई करना है हमारे ऊपर कोशिश करके। आपको एक चीज मालूम, बहुत क्रिकेट लोग क्रिकेट को नहीं चुनता, लेकिन क्रिकेट उनको चुना। बहुत फिल्म स्टार्स एक्टिंग को नहीं चुना, लेकिन एक्टिंग उनको चुना और पसंद आया और स्टार करा दिया। वैसे ही हम सोचते हैं कि हम वो बिजनेस को ट्राई किया, नहीं, एक्चुअली में वो बिजनेस हमको ट्राई करता है। वो बिजनेस आदमी को चुनता है, सूटेबल आदमी को चुनता है। वो बिजनेस, हर बिजनेस सूटेबल आदमी को ढूंढता है और चुनता है। हम फिट रहना है बस। हर बिजनेस हमको चेक करता है। अगले वीडियो पे देखो, अगर हमको नहीं पता कौन सा बिजनेस करना है, अगर हमको नहीं पता कौन सा बिजनेस करना है, नया लोग एक्साइट होकर ढूंढते हैं कि कौन सा बिजनेस ट्रेंड पे अच्छा चल रहा है और कौन सा बिजनेस पे बहुत पैसे है और मैं भी उसको ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स और दूसरा लोग उस पर बहुत पैसा कमा रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। गलत। अगर आपको नहीं पता कौन सा बिजनेस करना है, दोस्तों को और दूसरा लोगों को फॉलो मत करो। कम से कम ये तो पता कर लो कि कौन सा बिजनेस आप नहीं करना है, ऐसे कि कौन सा बिजनेस आपको नहीं कर सकता है। अगर वो मार्केट में अच्छा चल रहा है तो भी आप उस पर फिट नहीं हो। कौन सा बिजनेस आप करना है कि ऐसा तरीका है, आप पहले एक लिस्ट बनाओ। आप कौन सा चीजें पे आपको बहुत इंटरेस्ट है। अगर वो कुछ भी हो, समझो आपने 20 चीजें लिख दिया, उन 20 में आप ये चुनो कि कौन सा बिजनेस आप अकेले शुरू कर सकते हो। अकेले मान लो उन पे 10 चुन लिया, उन 10 पे ये चुन लो कि आपको वो बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत ही नहीं है, बहुत कम पैसे से शुरू कर सकते हैं। मान लो उन 10 पे आप 5 बिजनेस चुन लिया कि कौन सा बिजनेस पे कम पैसे लगता है और बिना पैसे भी शुरू कर सकता है, और उन पे भी ये चुनो कि कौन सा बिजनेस आपका कम वक्त लेता है। आपको वो बिजनेस करने पे बहुत कम समय की जरूरत काफी है, दिन रात की परेशान नहीं करता है, क्योंकि बचा हुआ वक्त पे, समय पे आप दूसरे चीजों पे ध्यान कर सकते हैं। अब हुआ आपका असली बिजनेस सिलेक्शन, जो आपका भी इंटरेस्ट है, पैसा भी बहुत नहीं चाहिए, कम वक्त पर ही काम कर सकते हैं, जो आपको नहीं थकाते हैं। वो बिजनेस आप बहुत चैन से, शांति से, बिना डर कर सकते हैं। यह है असली तरीका। अगर आपको नहीं पता कौन सा बिजनेस करना है आपका नया बिजनेस के लिए, ऑल द बेस्ट। अगला वीडियो पे ये देखो, लॉस एक नाकामयाबी नहीं है, वो सिर्फ एक मार्क्स है।